Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss legal terms and phrases. So let us start. First is mercantile. Mercantile means of good quality. जो आप यूज़ कर जिस पर्पज़ के लिए आपने बाई किया परचेज़ किया उस पर्पज़ के लिए वो यूज़ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव परचेज्ड अ क्लोथ्स और किस पर्पज़ के लिए आपने ख़रीदे क्लोथ्स पहनने के लिए, लेकिन वो क्लोथ्स पहनने के लिए कि कस्टमर्स की बॉडी पे रैशेस हो रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी, इट इज़ नॉट ऑफ अ मर्केंटेबल क्वालिटी. इज इट क्लियर? सो मर्केंटेबल मीन्स ऑफ हाई क्वालिटी. नेक्स्ट इज मर्जर. मर्जर मीन्स कंबाइन होना. दो कंपनीज हैं, ठीक है. व्हेन देयर आर टू कंपनीज और वो कंपनीज मर्ज हो रही है, एक कंपनी अपने एसेट्स दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर रही है, दैट वॉज इन कॉर्पोरेट लॉ मीनिंग मर्जर का. अब इन प्रॉपर्टी मैटर्स रियल प्रॉपर्टी लॉ में मर्जर का मीनिंग क्या होगा? जब एक प्रॉपर्टी का जो ओनर था ही एक्वायर्स ग्रेटर और लेसर इंटरेस्ट इन द सेम प्रॉपर्टी, तो वो दोनों इंटरेस्ट क्या हो जाता है? मर्ज हो जाते हैं. दैट बिकम्स वन. अब किसी पर्सन के पास लाइफ एस्टेट था उस प्रॉपर्टी पे और उसको इनहेरिटेंस में मिली थी. लाइफ एस्टेट किससे मर्ज हो जाएगा? टाइटल इंटरेस्ट से. इज इट क्लियर? दैट वॉज दी योर मर्जर. सो इन केस ऑफ अगर हम और मर्जर की बात करें, जब देर आर टू लैंड्स और किसी टाइम पे वो एक सिंगल लॉट था, दैट हैज़ बिन डिवाइडेड इन टू लॉट्स, तो अब जो मिनिमम लॉट साइज था दैट हैज़ बिन इंक्रीज्ड बाय सम चेंज इन द लोकल ऑर्डिनेंस. Now those two lots are now substandard size. The buyer who acquires title in two lots may find that they are merged into one lot and he or has lost the right to build a house on each lot. Is it clear? That is a merger. Next term is mesne. Mesne means intermediate, कि आप किसी में इंटरवीन कर रहे हो, दैट इज़ mesne. mesne प्रॉफिट्स क्या है कि एक लैंड एक प्रॉपर्टी है, उस पर डिस्प्यूट हो रहा था, उस डिस्प्यूट के इन बिटवीन प्रॉफिट्स एक्री हुए, दैट इज़ mesne प्रॉफिट्स. मीट्स एंड बाउंड. मीट्स एंड बाउंड मीन्स एनी बाउंड्री. So meet and bound means limits or boundaries of the piece of property, and that is identified by its natural landmarks. एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे रिवर्स इंक्लूड हो जाती हैं, रोड्स हैं, या कोई और नेचुरल या मैनमेड मार्कर्स है, दैट इज़ मीट्स एंड बाउंड्स. मिलिट्री लॉ. मिलिट्री लॉ क्या है? जो आर्म्ड सर्विसेज में पर्सनस इन्वॉल्व है उनके रूल्स रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, दैट इज़ अ मिलिट्री लॉ. देन माइनिंग क्लेम. माइनिंग क्लेम मीन्स अगर रियल प्रॉपर्टी की जो डिस्क्रिप्शन है जिसमें मेटल या और या फिर मिनरल्स हैं ये लोकेटेड होते हैं, दैट इज़ योर माइनिंग क्लेम. देन माइनर. माइनर कौन है? जो अंडर एज है, मीन्स कि पर्सन चाइल्ड हु इज़ बिलो 18 ईयर्स, ही इज़ अ माइनर. माइनॉरिटी वही है जो अकॉर्डिंग टू एज दे आर माइनॉरिटी. वोटिंग में है कि अगर लेस देन 18 है दे कैन नॉट वोट. पर्सन पीरियड ऑफ लाइफ अंडर लीगल एज. देन यू कैन से ऑल्सो माइनॉरिटी अगर कुछ पर्टिकुलर रीजन के लोग कम में पॉपुलेशन में, दे आर ऑल्सो माइनॉरिटी. देन मिनट्स. इट मीन्स कि माइन्यूट्स, सॉरी नॉट मिनट्स, माइन्यूट्स. तो इसमें क्या है कि जो मीटिंग के रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको रिकॉर्ड करते हैं, शेयर होल्डर्स या कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड करते हैं, एंड दे कीप दी and they are recorded by the secretary of the corporation or organization. फिर कोई कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स हैं, इज इट क्लियर? दे आर रिकॉर्डेड बाय द क्लर्क ऑफ द कोर्ट या फिर जजेस उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, दे आर माइन्यूट्स. देन मिरर विल्स. मिरर विल्स मीन्स कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनकी जो, अगर ये हम कह दें कि हस्बैंड वाइफ की विल है वो आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट कि जब दे हैव लेफ्ट द सेम गिफ्ट टू द अदर पर्सन एंड दे हैव नेम्ड देम एज द एग्जीक्यूटर, दे आर मिरर विल्स. नाउ मिस एडवेंचर. मिस एडवेंचर क्या है कि अगर आपकी डेथ हो जाए ड्यू टू अनइंटेंशनल एक्सीडेंट विदाउट एनी वायलेशन ऑफ लॉ, दैट इज़ मिस एडवेंचर. मिस एप्रोप्रिएशन कि अगर आपके पास किसी के गुड्स थे या कोई फंड्स थे, जो प्रॉपर्टी थी किसी की, और आपने वो अपने यूज़ के लिए
मिस अप्रोप्रिएट कर लिया है, दैट इज़ मिस अप्रोप्रिएशन. इज इट क्लियर? नाउ मिस डैमेज, कि अगर जब आपने जो क्राइम किया उसके लिए आपको पनिशमेंट कम मिल रही है. इज इट क्लियर? ये जो मिसडेमिनर्स हैं दे आर, ये कौन से कोर्ट में ट्राई होते हैं? लोएस्ट जो लोकल कोर्ट है वहीं पे ट्रायल होते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कोर्ट्स हो गए आपके. इसमें छोटे मोटे चोरी के केसेस आ जाते हैं, या आप पीस डिस्टर्ब कर रहे हो, या फिर आपके असॉल्ट बैटरी के केस आ जाते हैं, ड्रिंकिंग ड्राइविंग के केस आ रहे हैं विदाउट इंजरी टू अदर्स. हाँ, इज इट क्लियर? दीज आर मिसडेमिनर्स. नाउ मिसफिशियंस मीन्स जब कोई बिजनेस को जो मैनेज कर रहा है, या पब्लिक ऑफिस को, या एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें आप कोई एरर कमिट करते हो, and that was due to your carelessness, or you can say that was through the mistake, but your intention was not bad. अब प्लीज़ मिसफिशियंस में आप क्या देखोगे कि आपकी जो इंटेंशन है वो इंटेंशन आपकी बैड नहीं थी. इज इट क्लियर? तो नो डाउट देयर वॉज सम एक्ट, मैनेज बिजनेस को मैनेज करते हुए कोई गलती से हो गया, या आपकी ध्यान से आपने वो काम नहीं किया, बट इट वॉज योर इंटेंशन वॉज नॉट टू वायोलेट द लॉ, और योर इंटेंशन वॉज नॉट टू डू एनी एक्ट. सो दैट इज़ अ मिसफिशियंस. इज इट क्लियर? मालफिशियंस इज एन इंटेंशनल कंडक्ट. नेक्स्ट, मिसजॉइंटर. मिसजॉइंटर मीन्स जहाँ पे पार्टीज लॉ सूट में पार्टीज़ को आप इंक्लूड कर रहे हो, चाहे प्लेंटिफ को इंक्लूड कर रहे हो, डिफेंडेंट को इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन आपका क्या कहता है? इन अ सिंगल लॉ सूट इज़ कॉन्ट्रारी टू स्टैट्यूट्स. कि पार्टीज़ की जो पार्टीज़ ने वो जो क्लेम कर रही है, दे हैव नॉट द सेम राइट टू जजमेंट, उनका इंटरेस्ट ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है, दैट इज़ मिसजॉइंटर. कि वो पार्टीज़ गलत ज्वाइन हो गई हैं. मिस नॉर्मर मीन्स रॉन्ग नेम. मिस प्रीजन ऑफ अ फेलेनी, कि जब आप सीरियस क्राइम को छुपा रहे हो लॉ से, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर से, दैट इज़ मिस प्रीजन ऑफ अ फेलेनी. नेक्स्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन. मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स व्हेन यू आर मिसलीडिंग समवन. आपको सॉरी, दैट इज़ अ फ्रॉड, आई एम सो सॉरी. मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स कि जब आप किसी को जो फैक्ट्स बता रहे हो दे आर नॉट ट्रू, बट अकॉर्डिंग टू यू दे आर ट्रू. एक तो मिसरिप्रेजेंटेशन आपका ये हो गया, दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और एक मिसरिप्रेजेंटेशन जो हमें यहाँ पे दिया गया है, आपके जो स्क्रीन के सामने स्क्रीन पे है वो दिया गया उसमें, दैट इज़ कि अगर आपको किसी से पैसा लेने के लिए उसको फैक्ट्स गलत बता रहे हो, कोई गुड्स लेने के लिए आप उसको फैक्ट्स गलत बता रहे हो, दैट इज़ मिसरिप्रेजेंटेशन. For example, person falsely claims to represent a charity to obtain a donation which he or she keeps. A person says a painting is genuine when it is a fake and thus is able to sell it for a price much greater than its value. तो इसको हम false pretense भी कह देते हैं, that is misrepresentation. Is it clear? Next is mistake. मिस्टेक मीन्स कि जब आप फैक्ट्स में आपके वर्ड्स का मीनिंग क्लियर नहीं है, ठीक, इज इट क्लियर? और उस वजह से जब इतना क्लियर नहीं था, दोनों पार्टीज़ हैं, दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर ऑब्लिगेशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इसका रिजल्ट क्या होगा. इज इट क्लियर? सो इस तरह की मिस्टेक है, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो, मीन्स कैंसिल कर सकते हो. Clear? Next, mistrial. Mistrial means, so mistrial means it is a trial which is rendered invalid through an error in the proceedings. For example, आप कह सकते हो कि जज है, जज ने चार्ज को डिसमिस कर दिया एंड डिक्लेयर्ड इट अ मिसट्रायल. ठीक है, जिसमें इसको आप कह सकते हो कि इनकन्क्लूसिव ट्रायल है, जिसमें कि ज्यूरी दे कैन नॉट एग्री ऑन अ verdict. Is it clear? That is a mistrial. Next is mitigating circumstances.
नो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मीन्स कि जहाँ पे आप सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि जहाँ पे डैमेज हुआ पार्टी को, जिस पार्टी को डैमेज हुआ वो लॉस को कम कर सकती थी, दैट इज़ अ मिटिंग सर्कमस्टांसेस। सो अगर हम क्रिमिनल लॉ में देखें, क्रिमिनल लॉ में इसका मीनिंग क्या होगा मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का? वो कह रहे हैं कि इस तरह की कंडीशंस या हैपनिंग है जो क्रिमिनल कंडक्ट को एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता, but it is only considered out of mercy or fairness in deciding the degree of offense, the prosecutor charges or influencing reduction of the penalty upon conviction. For example कि एक बच्चा है, उसने अपने फादर को शूट किया, क्यों किया? क्योंकि एक बार उसके फादर ने उसको बहुत ज़्यादा मारा था एंड ही वॉज ट्रीटेड विदाउट लव। सो इस तरह के ये क्या है, डिमिनिश्ड कैपेसिटी, दे आर फॉर्म्स ऑफ सच मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में बता दिया कि जो पार्टी इंजर्ड पार्टी है, he must have taken reasonable steps to reduce the damages, injury or caused and to prevent them from getting worse. Is it clear? तो जो पर्सन इंजर्ड हुआ है वो क्लेम कर रहा है डैमेजेस, तो उसको अगर वो डैमेजेस को कम कर सकता है, उसको वो कंपनसेशन नहीं मिलेगी। सपोज फॉर एग्जांपल अगर टेनेंट है, अभी लीज पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, पहले ही उसने एविक्ट कर दिया, सो लैंडलॉर्ड वो पहले ही चला गया, एविक्ट नहीं किया सॉरी, वो पहले खुद ही वहाँ से चला गया, तो लैंडलॉर्ड है, ही मस्ट मेक रीजनेबल अटेम्प्ट्स टू रीलेट द प्रॉपर्टी एंड टेक इन सम रेंट्स। इज इट क्लियर? अपना लॉस को कम करने के लिए। नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन। सो मॉडिफिकेशन मतलब कुछ आप चेंजेस कर रहे हो, किसी भी चीज़ में चेंजेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, जजमेंट दी है, उसमें यू हैव टू मेक अ चेंज in existing court order or judgment made necessary by a change in the circumstances since the order or judgment was made or to cure an error. Is it clear? Next, modus operandi. Modus operandi, it is a Latin phrase which means criminal investigation. It is a criminal investigation term, way of operating, जिसको हम कह सकते हैं विच में प्रूव दैट दी जो एक्यूज है वो बार बार सेम ऑफेंस क्रिमिनल एक्ट कमिट कर रहे हैं, ठीक है, वो सेम ऑफेंस रिपीट कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट कमिट कर रहे हैं। इसी फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई ऑफेंडर है, वो हमेशा ही कि ब्लू स्काई मास्क पहनता है, तो ही इज़ अ मॉडस ऑपरेंडी। मॉइस्टे, व्हाट डज इट मीन? सो इसमें क्या है कि जनरली एक रेफरेंस है टू इंटरेस्ट इन रियल प्रॉपर्टी। मॉलेस्टेशन, मॉलेस्टेशन मीन्स इट इज़ अ क्राइम ऑफ सेक्चुअल एक्ट्स, जहाँ पे आप बिलो 18 के जो बच्चे हैं, 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहे हो, उनको उनके पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स एक्सपोज कर रहे हो, रेप कर रहे हो, उनके साथ कोई भी सेक्चुअल एक्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ मॉलेस्टेशंस। इवन अगर कोई रिलेटिव अपने फैमिली मेम्बर के, जो फैमिली मेम्बर है माइनर है वहाँ पे, उनके साथ दे आर हैविंग अ अनवांटेड सेक्स, दैट इज़ ऑल्सो मॉलेस्टेशन। नेक्स्ट, मोनोपोली। ना मोनोपोली सबको पता होगा क्या है, तो सो आई विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल। मोनोपोली मीन्स द कंट्रोल ऑफ एन इंडस्ट्री, कंप्लीट कंट्रोल है जिस पे, पोजेशन और यूज़ ऑफ समथिंग। इज इट क्लियर? कंट्रोल ऑफ एन इंडस्ट्री और सर्विस बाय ओनली one company, type of goods or a services that is controlled in a way. Is it clear? That is a monopoly. So monopoly आप ये भी कह सकते हो कि it is a firm who is the sole seller of its product and where there are no close substitutes. So unregulated monopoly है, उनकी market power है, they can influence the prices। जैसे कि आपके कह लो एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज़ हैं। Is it clear? That is monopoly. Next, month to month. Month to month means कि जो it refers to tenancy, जहाँ पे टेनेंट मंथली रेंट पे करता है, कोई लीज़ नहीं है, और उसकी जो ये टेनेंसी है कब टर्मिनेट कर सकता है लैंडलॉर्ड? कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, सिर्फ उसके 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट क्या है? कई अगर हम मॉन्यूमेंट की बात कर ले जनरल में, तो अगर हमारी कोई
हिस्टोरिकल प्लेस पे कोई बिल्डिंग्स है, कोई स्ट्रक्चर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। कोई भी इस्टेब्लिश्ड लैंडमार्क है जो कि सर्वे यूज़ करता है कि वो इस रियल प्रॉपर्टी का लीगल डिस्क्रिप्शन बता रहा है, दैट इज़ अ मॉन्यूमेंट। देन मूट। मूट मीन्स कि जहाँ पे कोई मैटर अभी सेटल नहीं है, आप आर्ग्यू कर रहे हो। ये जैसे अब कोर्ट में कोई केस है, वहाँ पे क्या है, जब आप जाते हो अभी तक वहाँ पे कुछ सेटल नहीं है, तो वहाँ पे जस्ट यू आर आर्गुइंग अ क्वेश्चंस। दोनों पार्टीज आर्ग्यू कर रही हैं स्पेसिफिक लीगल क्वेश्चंस पे, एंड दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। इज इट क्लियर? दिस इज़ मूट। नाउ नेक्स्ट मूट कोर्ट। देखो मूट कोर्ट में दैट इज़ फिक्शियस। जब आप लॉ करोगे, यू विल गेट एडमिशन इन लॉ करोगे, तो वहाँ पे आपके लास्ट ईयर्स में मूट कोर्ट होता है। मूट कोर्ट में क्या है कि एक फिक्शियस कोर्ट बना देंगे, वहाँ पे एक जज है, दो पार्टीज़ हैं, मीन्स कि दो एडवोकेट्स हैं। जैसे कोर्ट में होता है वैसे ही आप लोग उसमें एक मूट कोर्ट क्लास में करोगे, तो दोनों पार्टीज़, आपको एक केस दिया जाएगा, दोनों पार्टीज़ उस पर आर्ग्यू करेंगे, देन द जज विल गिव अ डिसीजन। दैट इज़ अ मीट में। सो ये मूट कोर्ट कॉन्टेस्ट्स भी होते हैं बिटवीन द टीम्स फ्रॉम द डिफरेंट लॉ स्कूल्स। इसी क्लियर? नेक्स्ट मूट पॉइंट। मूट पॉइंट क्या है? लीगल क्वेश्चंस जिस पे कोर्ट को डिसाइड करना होता है, अभी तक डिसाइड किया नहीं, डिबेटेबल होता है वो। इज इट क्लियर? देन मॉरल सर्टेनिटी। मॉरल सर्टेनिटी मीन्स क्रिमिनल ट्रायल में बात करते हैं, अगर हम क्रिमिनल केस में बात करते हैं, दैट इज़ अ रीजनेबल बिलीफ ऑफ द ट्रायर ऑफ अ फैक्ट, कि एविडेंस ये शो कर रहा है डिफेंडेंट गिल्टी है। सो मॉरल सर्टेनिटी हम ये भी कह सकते हैं बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, दैट इज़ अ moral certainty. Is it clear? So in the next session we are going to take up more legal terms and phrases. Thank you.